नमस्ते, मैं हूँ शौर्य अग्रवाल। एक्चुअली मैंने सोचा कि ना कुछ डिफरेंट स्टार्टिंग करते हैं। वो हाय हम शौर्य अग्रवाल बोल बोल के मैं भी थक गई थी, पक गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं नमस्ते करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ, दाब करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम करूँगी आप सभी से और पूछूँगी आप कैसे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है बहुत दुखी हो यार, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा, घर पे बैठे हैं पूरा दिन, फ्रेंड्स से मिलने को नहीं मिल रहा है ना। पक गया ना, आई नो यार। स्कूल लाइफ वैसे भी इतनी अमेजिंग होती है और आप लोग घर पे बैठे हुए हैं और वो भी लास्ट साल था आपका। सो चलो ठीक है, सॉरी तो हम है ही, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई तो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप फर्म का नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। और इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ये कोड भी ना यहाँ पे बिठा लो। क्या लिखा है इस कोड में? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest. So let's start with interest on partners loan. तो ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब कि हमारे एक पार्टनर ने या किसी पार्टनर ने हमें हमारी फर्म को लोन दिया है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कैसे उसे लेजर में पोस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें। तो अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसी फर्म से लोन लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं, हम किसी से भी लोन लें तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वही सेम ट्रीटमेंट होता है अगर हम अपने किसी पार्टनर से लोन लेते हैं। हमें उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और एक टाइम पे आके हमने उस लोन को उससे वापस भी चुकाना है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, मैंने यहाँ छोटा सा क्वेश्चन अपने लिए लिख दिया है। तो क्वेश्चन है क्या, ABC तीन पार्टनर्स हैं। अक्टूबर 1 2016 को ए ने 1 लाख रुपीज़ लोन दिया और सी ने 1,50,000 रुपीज़ लोन दिया और इन तीनों ने अग्री किया कि हम लोन पे जो इंटरेस्ट देंगे दैट विल बी 9% पर एनम। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन में 9% पर एनम नहीं दिया होता तो सिंपली हमने जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो था 6% पर एनम। तो इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा है कि आप जर्नल एंट्रीज करिए, लेजर अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली बात, अक्टूबर 1 को 2016 को इन्होंने लोन दिया, हमारे पास क्या आए, पैसे आए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करेंगे, लोन दिया है उन्होंने, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो हम क्या करेंगे, टू एज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या लिख देंगे, ए ने जितना दिया है दैट इज 1 लाख और सी ने जितना दिया है दैट इज 1,50,000। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 2,50,000। ये हमारे पास लोन आ गया जो ए ने दिया है और जो सी ने दिया है। फिर बारी आती है इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट हम कब चार्ज करेंगे, एंड में जाके, मतलब कि मार्च 31 2017 को हमने इंटरेस्ट देना है। 31 2017। अब इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चाहे मुझे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं या नहीं, किसी फ्रेंड से इंटरेस्ट लोन दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना है या नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो चाहे हमें प्रॉफिट हो या नहीं हो, तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते ही करते हैं, हमें इंटरेस्ट देना इज आवर ऑब्लिगेशन कंपलसरी। वैसे ही इस केस में चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। तो क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, किस पे चार्ज कर रहे हैं, ए और सी के लोन अकाउंट पे, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम इनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू एज लोन अकाउंट एंड टू सीज लोन अकाउंट।
अब इंटरेस्ट हमने चार्ज कैसे करना है, हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है 9% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का 9%। लेकिन हमें जो हम इंटरेस्ट कब, हमें लोन मिला अक्टूबर 1 को, हम इंटरेस्ट कब चार्ज कर रहे हैं, मार्च 31 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब कि हमने जो इंटरेस्ट देना है वो होगा हमारा 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे कर देते हैं। तो लोन जो हमें ए ने दिया था वो है 1 लाख। 1 लाख पे कितने परसेंट पर एनम, दैट इट इज़ 9%। ठीक है, अब हमने कितने महीने के लिए चार्ज करना है, 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है। तो जब अगर पूरे साल के लिए चार्ज करते तो हमने आगे कुछ नहीं लिखना था, क्योंकि हमने 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है, इसलिए हम लिखेंगे 6/12। अब जितने मंथ्स के लिए भी हो, जैसे 7 मंथ्स के लिए हो, 8 मंथ्स के लिए हो, 10 मंथ्स के लिए हो, तो ऊपर हमने वो लिखना है जितने मंथ्स के लिए हमें लोन मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अक्टूबर 1 को लोन मिला था और 31 को हमने चार्ज करना है, मतलब कि 6 मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जितने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है वो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे हम लिख देंगे 12, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो 6/12। अब इसको काट कूट के 6162, इट विल बी 4500। तो इधर जो हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हो गया हमारा 4500, मतलब कि जो हमने ए को इंटरेस्ट देना है वो हो गया 4500। अब बारी है सी की। सी ने हमें दिया है 1,50,000। ठीक है, बाकी सेम, उसको भी हमने 9% पर एनम के हिसाब से देना है और 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसका हो गया 6750। ठीक है, और टोटल हो गया हमारा 50,721,11,250। तो इतना हमें 6 मंथ्स के लिए टोटल इंटरेस्ट है जो हमने चार्ज किया है। ए को दिया है 4500 और सी को दिया है 6750। अब जो लास्ट एंट्री है वो आगे हमारी, जो हमने इस इंटरेस्ट को शिफ्ट करना है पीएनएल अकाउंट में। तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हमने ख़त्म करना है, बैलेंस करना है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया है तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और पीएनएल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो एक्सपेंस है। तो हम पीएनएल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हम डेबिट साइड पे अब हम क्या डालेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है ना। तो वैसे ही मार्च 31 को जब हम अपना पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको क्या हो गया, और अमाउंट आ जाएगा 11250 एंड 11250। अब हमने करना है इसको लेजर में पोस्ट। तो पहले ए का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो अक्टूबर 1 को लोन दिया गया था और हमारी एंट्री आ गई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर 1, 2016 को लोन दिया, तो यहाँ पे आ गया बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख का दिया था। ठीक है, अब फिर हमने मार्च 31, 2017 को इंटरेस्ट चार्ज किया था। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की क्या एंट्री आ गई थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, हमने क्रेडिट किया था टू एज लोन अकाउंट। तो क्रेडिट करेंगे, एंट्री आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, LOAN अकाउंट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और अमाउंट आया था 4500 शायद, है ना, 4500। अब इसको क्लोज करेंगे। तो मार्च 31, 2017 को जब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग कैसे करते हैं, टू बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, अमाउंट है 104,500। ठीक है,
तो 104500, 104500 और फिर April 1st 2017 को आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये होगी एस की लोन अकाउंट। अब अगर हम सी का लोन अकाउंट बनाते हैं तो सी ने भी October 1st 2016 को मैं लोन दिया था, तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा 1,50,000। फिर 31st को हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट वो था हमारा 6750 में भी 6750, तो टोटल आ गया 1,156,750। डस्टर हाथ में, लेकिन हाथ से मिटाऊंगी, इंटेलिजेंट लोग। तो फिर बैलेंस करेंगे 1,56,750 और यहाँ पर आ गया 1,56,750, ठीक है। तो ये हमारे लेजर अकाउंट बन गए और हमने जर्नल एंट्रीज भी कर ली। तो इसमें तो यही है, लोन अकाउंट में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आए तो यही एंट्रीज होती हैं, जब लोन हमें मिला, जब हमने इंटरेस्ट चार्ज किया और जब उसको हमने ट्रांसफ़र किया P&L अकाउंट में। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।